समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं श्री अनिल जी, अरुण जी, सुमन जी जैन दुर्ग। अरुण जी, सुमन जी जैन दुर्ग। उसके बाद में अभय उषा दुर्ग और अजय ज्योत्सना दुर्ग। तीनों महानुभाव तैयार रहे। पूज्य महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न है कि एक ही समय में 170 तीर्थंकर कैसे होते हैं, कृपया बताइए। देखिए, ढाई द्वीप में 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है और 5 महाविदेह है। एक एक महाविदेह में 32 नगरियां होती हैं। तो 5 विदेह भरत के 5, 5 ऐरावत के 5 और 5 महाविदेह में 32 गुणित 5 बराबर 160। तो कुल मिलाकर 170 तीर्थंकर होते हैं। मनुष्य लोक में 170 से अधिक तीर्थंकर नहीं हो सकते। और ऐसा कहते हैं कि वर्तमान 24वीं में अजितनाथ भगवान के शासनकाल में सारी सीटें फुल थी। पूरे 170 तीर्थंकर इस मनुष्य लोक में विद्यमान थे। चलिए आगे। नेक्स्ट अरुण सुमन जैन दुर्ग, उसके बाद अभय उषा जैन दुर्ग और अजय ज्योत्सना दुर्ग। चले आए जी नमस्ते। महाराज जी, युवावस्था में कुछ समय मेरे को आपके साथ गुजारने का मौका मिला, लेकिन मैं आज आपको सागर के रूप में देखता हूँ और उसी सागर में मैं एक तिनके के बराबर भी नहीं दिख रहा हूँ। ऐसा क्यों? बस एक ही बात है, सागर में कौन समाता है? जो नदी अपने आप को समर्पित कर देती है वो सागर बन जाती है। और जल का जो प्रवाह समर्पित नहीं करता, एक जगह ठहर जाता है, वो डबरा बनता है और सूख करके बर्बाद हो जाता है। हमने अपनी सीमाएं तोड़ी और गुरु चरणों में समर्पित करके बहना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे सागर बना दिया और तुम डबरा बने रह गए, डबरा बने रह गए। अभी भी जो इर्द गिर्द की ये जो दीवारें हैं उसको तोड़ दो, तुम में भी प्रवाह आ जाएगा। भाग्यशाली हो कि डबरा बने हो पर सूखे नहीं हो, गीले हो, नहीं तो यहाँ नहीं आते। इस दृष्टि से ठीक हो, उसमें जल की पर्याप्त मात्रा है। लेकिन जो चारों तरफ की दीवारें हैं उसको तोड़ दो, तुम में भी वही प्रवाह प्रकट होगा और फिर तुम जो चाहते हो मेरे समान सागर बन सकते हो, उसमें सोचने की कोई बात नहीं। अजय ज्योत्सना दुर्ग, उसके बाद सुरेंद्र उषा लखना दोनों तैयार हो। सीटर चंद जी मधुलता जैन तैयार रहे। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जरूरत से ज़्यादा द्रव अपन यूज़ करते हैं तो उसमें अपन को निर्माल्य का दोष लगता है, परंतु कभी कभी हम बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत आनंद का वातावरण लगता है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा भाव हो कि बहुत सारी द्रव से हम पूजा करें, तो उसमें निर्माल्य का दोष लगता है कि नहीं महाराज? मंदिर की द्रव्य चढ़ाओगे तो निर्माल्य का दोष लगता है, और घर का द्रव्य चढ़ाओ तो पूरा घर चढ़ा दो, क्या बात हो गई, पुण्य नहीं मिलेगा। उसमें कोई बुराई नहीं है। मंदिर का चढ़ाओ तो हिसाब से चढ़ाओ और घर का चढ़ाओ तो दिल खोल कर चढ़ाओ। और कदाचित मंदिर से भी आप द्रव्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में चढ़ाना चाहो तो आप मंदिर में अपना द्रव्य चढ़ा दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखकर कि पीछे वालों का माल साफ ना हो जाए, उनको भी अवसर मिले। चलो। सुरेंद्र उषा लखना दोन, सीटर चंद जी मधुलता जैन और अनिल सुनीता जैन नवा पारा राजीव तैयार रहे। महाराज जी नमस्ते। मेरा प्रश्न है ये कि अंतरजातीय विवाह में जो आज बालिकाएं अंतरजातीय विवाह कर रही हैं, उसमें उनकी उच्च शिक्षा कहीं प्रोत्साहन का मार्ग तो नहीं है? ये प्रश्न कई बार आ चुका और मैंने कहा, न केवल अंतर्जातीय विवाह अपितु आज की युवा पीढ़ी में जो विकृतियां आ रही हैं उसके पीछे ये सह शिक्षा की प्रवृत्ति बहुत बड़ा कारण बन रही है। मैंने ये देखा है कि बच्चे, युवक युवतियां 9th-10th क्लास से ही भटकना शुरू कर देते हैं और 9th-10th से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते एक दूसरे के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ जाती है कि फिर वे सब के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। माँ बाप भी उन्हें अपने दुश्मन लगने लगते हैं और फिर पढ़ लिख करके जब वो कहीं अच्छे संस्थान में जॉब करना शुरू कर देते हैं
तो उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ जाती है, फिर उनको कोई गरज नहीं रहती, उन पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव काम नहीं कर पाता और इसके बड़े विघातक परिणाम सामने आ रहे हैं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा तो दे लेकिन संस्कार भी दे। बाहर जाने से पहले गुरुओं के चरणों में लाकर उन्हें कुछ संकल्प में बांधे जो उनके जीवन का सुरक्षा कवच हो, ताकि वे अपने जीवन की इस भयानक दुर्घटना से बच सके और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बना सके। नमस्ते। सीटर चंद मधुलता जैन, उसमें अनिल सुनीता जैन नवापारा राजीव और अदिति नीतू जैन नमस्ते दुर्ग। महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं आपसे प्रश्न कर सकूं, यह तो मेरा दुस्साहस नहीं होगा, पर मैं समाज का ध्यान एक समस्या की ओर आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। आतंकवादी घटनाओं और नक्सलवादी घटनाओं में जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, क्यों न जैन समाज उनको अपनाए, जैसा कि अनेक मिशनरी और हिंदू समाज अपनाकर अपने अपने धर्म में दीक्षित कर रहे हैं। इससे जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ेगी और समाज का और प्रदेश की बड़ी भारी समस्या से हम सहयोग कर सकेंगे और जो जैन बच्चे दीक्षित होंगे वे कभी गलत मार्गों पर नहीं चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, जहाँ तक अपनाने का सवाल है, जैन परंपरा में इसका स्पष्ट विधान है और इसके लिए मार्ग खुला है। अपनाना चाहिए और अपनाना हमारा धर्म है और इस पर पूरी समाज और समाज के प्रमुखों को मिल बैठ करके चर्चा करना चाहिए और एक नीति अपनानी चाहिए, ताकि हम आश्रयहीन को सहारा दें और धर्म की प्रभावना में एक कारगर निमित्त बने। अनिल सुनीता जैन नवापारा, अदिति नीतू जैन नमोस्तु दुर्ग। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हम यह जानना चाहते हैं कि प्रातः काल में जो लोग दर्शन पूजा अभिषेक को आते हैं, उसके 10% भी शाम को आरती में नहीं आते। क्या आरती पूजन अभिषेक की तरह आवश्यक नहीं है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, पूजन तो परमावश्यक है और आरती भक्ति का एक अंग है। हो तो दोनों समय भगवान की वंदना करना चाहिए। ऐसे तो त्रिकाल वंदना का विधान है, पर त्रिकाल नहीं कर सके तो कम से कम प्रातः काल तो करो ही। उत्तम है कि आप शाम को भी आएँ, लेकिन अगर हमने बंधन में डाल दिया तो शाम को बंधन में भले नहीं बंधेंगे, सुबह का प्रतिबंधित जरूर कर देंगे। अगर मैं ये कहने लगूं कि अगर शाम को तुमने भगवान की वंदना आरती नहीं की तो तुम्हारी सुबह की पूजा का कोई फ़ायदा नहीं, तो आरती करे या ना करे, पूजा बंद जरूर कर देंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। धर्म के कार्य को अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना बन सके करना चाहिए और अपना समय अधिकतम धर्म ध्यान में बिताने का प्रयास करना चाहिए। अदिति नीतू जैन दुर्ग, सत्यजीत दोषी अटलूज और राकेश जैन जबलपुर। तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि सुख दुख में जो हमें सूतक लगता है, उस वक्त हमें ना मंदिर जाने की अनुमति होती है ना ग्रंथों को छूने की, तो वो क्यों होती है, जबकि उस वक्त तो हमें भगवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? देखिए, सामाजिक रीति है। सूतक पातक के विषय में मैंने काफ़ी पहले कहा है, लेकिन ये एक ऐसी चर्चा है जिसको हर बार बीच बीच में दोहराते रहना चाहिए ताकि लोगों की अवधारणा और स्पष्ट हो। आज आपने जो पूछा है कि सूतक पातक में धार्मिक क्रियाओं से दूर क्यों रखा जाता है, मेरा जो अपना सोचना है सूतक पातक के विषय में वो ये है कि पुराने ज़माने में किसी का भी जन्म घर में होता था और घर में डिलीवरी होती थी तो डिलीवरी के साथ अशुद्धि होती थी। उस अशुद्धि से नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बहुत होता है, इसलिए अपने यहाँ विधान है कितने 40 दिन तक अदृश्य रखते हैं ना, हाँ 40 दिन तक अलग रखते हैं ताकि वो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो न रहे। और घर परिवार कुटुंब संस्था थी, एक एक कुटुंब में हजारों माने अनेक लोग रहा करते थे। कई पीढ़ियाँ एक कुटुंब में रहती थी, लोगों का आना जाना होता था, उठना बैठना होता था, उसमें छुआछूत भी होता था, तो उसमें ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव एक दूसरे पर रहता था। इसलिए ये नेगेटिविटी जिन्यालय में न जाए,
इस अपवित्रता के साथ आप मंदिर में न जाएं, ताकि वहाँ की जो शुद्धि है वो प्रभावित न हो। अगर मंदिर की पवित्रता को आप अक्षुण्ण नहीं रखेंगे तो मंदिर की रिद्धि सिद्धि है वो कम हो जाएगी, तो वो शायद प्रभावित ना हो, इसलिए ये व्यवस्था बना दी गई कि लोग न जाएं। और उसमें भी पीढ़ियों को जोड़ दिया गया, जो जितनी नज़दीक की पीढ़ी के उनको उतना अधिक सूतक, और जितने दूर की पीढ़ी के उनको कम सूतक। एक ही घर में रहने वाले 3 पीढ़ी तक 10 दिन का सूतक बोला और 4थी पीढ़ी से 6 दिन बोल दिया। तो उसके पीछे रीज़न ये कि जो जितने नज़दीक के थे उनका आना जाना ज़्यादा दूर वाले रहते थे उनका आना जाना कम हो जाता था। तो इस तरीके से पीढ़ियों के पीछे एक कारण रहा होगा। इसी प्रकार मृत्यु, किसी व्यक्ति की मृत्यु से जब व्यक्ति का मन शोक संतप्त हो जाता, तो शोक संतप्त स्थिति में भगवान के सामने आने पर यदि सामने वाले की स्मृति हो आए तो ये भगवान की असाधना है। तो उस समय तनावग्रस्त स्थिति में धर्म ध्यान करना अनुकूल नहीं बनता, और शायद इसलिए एक व्यवस्था बना दी गई कि कम से कम 3 दिन तो, तीसरे दिन भगवान के दर्शन करो, 2 दिन तो नेगेटिव एनर्जी शमशान में जाकर दाह संस्कार करने से होती, और फिर आपके जाकर के एक दूसरे के प्रति जुड़ाव की अधिकता होने के कारण मानसिक रूप से व्यक्ति एडजस्ट नहीं होता, इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ और ध्यान उनका है। कई जगह इसी वजह से किसी की पति अगर असमय में गया तो पत्नी को 40 दिन तक मंदिर नहीं जाने की भी लोगों ने व्यवस्था बना दी, ताकि उसके मन में ऐसा ना आता रहे। हालांकि शास्त्र में ऐसा नहीं है, रूढ़ी लोगों ने अपनी परंपराएं बनाई है। तो ये इसके पीछे का जो मनोभाव रहा होगा वो केवल यही कि भगवान के सामने भगवान दिखे, वो न दिखे जो गया। तो एक व्यवस्था थी और इसको पीढ़ियों के अनुरूप बनाया गया, और आज सामाजिक धर्म है। अब आज स्थितियां भिन्न हो गई। अब न घर में जन्म होता है, न घर में मरण होता है। इंसान प्राय जन्म तो अस्पताल में ही लेता है, मरता प्रायः अस्पताल में है। और अब वो कुटुंब संस्था खत्म हो गई, लोग दूर देश में रह रहे हैं और यहाँ सूतक लग रहा है। इन सब बातों को लोग पूछते हैं कि इसे कैसे करें, तो मैं तो एक ही उत्तर देता हूँ, जो चल रहा है सो चलने दो। ये सामाजिक रीति है। एकमात्र सूतक पातक ही ऐसा विधान है जिसके माध्यम से आप अपने खानदान को पहचान सकते हैं। अगर सूतक पातक ख़त्म कर दें तो खानदान को पहचानने के सारे आधार ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दें। सत्यजीत दोषी अतलूज, उसके बाद राकेश जैन जबलपुर और शरद रेखा जैन लखनऊ दो तैयार है। तो महाराज जी नमस्ते। मेरा सवाल है, जब खेत में धान पैदा होता है, घर में नया चीज़ लाते हैं, पहला तनख्वाह मिलते हैं तो भगवान के सामने रखते हैं, वो सही है या गलत है महाराज जी? ये एक भक्ति है। कई जगह ऐसी परंपराएं हैं, खेत का पहला धान भगवान के चरणों में रखते हैं, पहली तनख्वाह। मतलब ये, इसके पीछे का मनोभाव ये है कि मैं अपने से ज़्यादा परमार्थ को महत्व देता हूँ। वो भगवान को खाने के लिए नहीं देते हैं, भगवान के समक्ष त्यागने का भाव। भगवान हमारे भोग नहीं लेते, इसलिए हमारे यहाँ भगवान के यहाँ केवल त्याग के भाव से चढ़ाया जाता है। जैन परंपरा में इसीलिए प्रसाद नहीं है। तो यदि उस दृष्टि से कोई चढ़ाए तो बात अलग है, लेकिन इसमें अतिरेक नहीं होना चाहिए। और भगवान को आप जा कर के हलवा पूड़ी चढ़ाओ तो वो बातें थोड़ी सी कम जचती। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। राकेश जी जैन जबलपुर, शरद रेखा जैन लखनऊ, रजनी अतुल जैन दुर्ग तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, लोग कहते हैं भूत नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं भूत होते हैं। भूत होते हैं या नहीं होते? यदि भूत होते हैं, नहीं होते, तो फिर वो चीज़ क्या है? तो लोग कहते हैं बाहरी है, तो फिर वो चीज़ क्या जो भूत है ही नहीं, फिर लोगों को बाहरी क्यों लगती है? सबसे बड़ा भूत कौन है मालूम? मन का भूत सबसे बड़ा भूत है। समझ गए? जिनका मनोबल कमज़ोर होता उनको ही भूत परेशान करते हैं, जिनका मन मजबूत होता है उनको कोई भूत नहीं पेरता, बल्कि जिनका मन मजबूत होता वो अभूतपूर्व होता है। अपने मन को ऐसा मजबूत बना लो कि अभूतपूर्व जीवन हो जाए तो भूत की बात ही न रहे। शरद रेखा जैन लखनऊ, उसके बाद रजनी अतुल जैन दुर्ग तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जमी कंद में असंख्य जीव बताए जाते हैं,
परंतु असंख्यात जीव कैसे हो सकते हैं यह समझ में नहीं आता, कृपया आप सुधार लो, असंख्यात नहीं अनंत जीव होते हैं। और अनंत कैसे हो सकते हैं पता नहीं, बता नहीं लगता, ये बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी अवगाहना बहुत सूक्ष्म होती है। ऐसा बताया गया है कि वो निगोदिया जीव है और निगोदिया जीव के बारे में उनकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग बताइए एक की, यानी इस अंगुल में उसका असंख्यातवां भाग, उतने में एक निगोदिया जीव की अवगाहना। और निगोदिया जीव के विषय में कहते हैं एक निगोद शरीरे जीवा दब्ब पमान दो दिठा सिद्धे ही अनंत गुना सब्बे भी तीद काले न, कि एक निगोद के शरीर में कितने जीव कि जितने भी अतीत काल में सिद्ध हुए उनसे अनंत गुने। तो सुई के नोक के अनंत में भाग में अनंत जीव हैं, समझ गए? तो तुम्हारे जमी कंध में कितने जीव होंगे? अब वो दिखते नहीं हैं, ये बात जुदी है, पर दिखते नहीं हैं इसलिए उनका वजूद नहीं है, ये बात कतई नहीं। इसलिए हम आप लोगों को जीवों के प्रति दया का भाव रखते हुए यथासंभव जमी कंद का परहेज करना चाहिए। प्रीति जैन, अर्चना जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि हमें पहले कर्म की पूजा करना है या धर्म की पूजा? कर्म की पूजा करना या धर्म की पूजा करना बात दूर है। कर्म और धर्म बाद में, पूजा को धर्म मानो, समझ गई? न कर्म की पूजा न धर्म की पूजा, पूजा को अपना धर्म मान कर चलो तो सब काम हो जाए। अब आपके प्रश्न का आशय मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं कर्म को प्रमुखता दूँ या धर्म को प्रमुखता दूँ, समझ रहा हूँ। कर्म को प्रमुखता दूं या धर्म को प्रमुखता दूं? देखो, कर्म जीवन के निर्वाह का साधन है और धर्म जीवन के निर्माण का साधन है। निर्वाह जरूरी है पर निर्वाह पर्याप्त नहीं। निर्वाह तो एक पशु पक्षी भी कर लेता है, लेकिन निर्माण केवल मनुष्य करता है, और मनुष्य निर्माण ही नहीं, मनुष्य निर्माण से ऊपर निर्वाण तक कर सकता है, निर्वाण तक पा सकता है। इसलिए जीवन के निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना कर्म करो, उससे आगे नहीं। केवल निर्वाह नहीं, निर्माण। मनुष्य जीवन पाया है तो अपने भीतर मनुष्यता को घटित करो, जो धर्म के आचरण से ही संभव है, कर्म से नहीं। केवल अगर कर्म की दुहाई दोगे तो तुम पशु की तरह है, और कर्म के साथ जब धर्म जुड़ेगा तब तुम मनुष्य कहलाओगे। शास्त्रकारों ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम धर्मो ही एको धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। कि अगर देखा जाए तो आहार निद्रा भय मैथुन जैसे संज्ञाओं की दृष्टि से मनुष्य और पशु दोनों समान हैं। निर्वाह जैसे पशु करता वैसे तुम कर लिए, तुम में और उसमें अंतर क्या? लेकिन धर्म ही एक ऐसा विशिष्ट तत्व है जो तुम्हारे जीवन में वैशिष्ट उत्पन्न करता है। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो पहले जब कर्म और धर्म की बात होती है तो जब तक नीचे की भूमिका में हो, निर्वाह के साथ निर्माण की बात सोचो, दोनों में समन्वय को लेकर के चलो। और फिर इससे ऊपर की भूमिका है अध्यात्म की, जो वैराग्य की उत्पत्ति के बात होती है, और वो हमारे जीवन के निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करता है, जो कर्म और धर्म से ऊपर उठने पर घटित होता है। तो जीवन की इन तीनों भूमिकाओं को समझते हुए आगे चलो। आप अभी जिस भूमिका में जी रहे हो उसमें कर्म और धर्म दोनों में ताल मिलाकर, मेल बना करके चलने की जरूरत है। कर्म करो, खटकर्म मत करो, जितना बने सत्कर्म करो। प्रीति जैन, अर्चना जैन, स्टेट बैंक कॉलोनी महिला मंडल। प्रश्न भी पूछेंगे और आज ये निर्माण सारथी बने हैं संजय जी महिजाम, उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत कर देंगे। महर्षि नमोस्तु। महर्षि, हम लोग जब समय शिखर जी की यात्रा करते हैं
तो ऊपर पार्श्वनाथ के दर्शन करते ही सब लोग खाने के लिए वहाँ पे इतने वो व्यवस्था क्यों की गई है? व्यवस्था की नहीं गई है, आपकी अवस्था के कारण वहाँ व्यवस्था बन गई, समझ गए? और वो अव्यवस्था है, लोगों का धैर्य टूट जाता है। वहाँ जाने के बाद निढाल हो जाते हैं, सोचते हैं कि वंदना हो गई तो अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब खाएंगे तो कोई दोष नहीं है। लेकिन नहीं, उत्कृष्ट तो यही है कि आप निर्जल वंदना करें, कुछ भी न लें, यहाँ आए उपवास से वंदना करें। एक उपवास पूर्वक भाव सहित पूरी वंदना करोगे तो 203 करोड़ उपवास का फल मिलेगा। पूरी जिंदगी जितना नहीं कर पाओगे एक वंदना में कर लोगे। अब खा पी लोगे तो उतना ही कटौती हो जाएगा। तो जितना बन सके करो, अशुद्ध मत खाओ, अपवित्र मत खाओ, और पर्वत पर अपवित्रता मत फैलाओ। आज अकलूज के युवकों ने बहुत अच्छी पहल की। मुझे मालूम पड़ा कि 3 वर्षों से यहाँ वंदना करने के लिए आते हैं और स्वच्छता का अभियान भी करते हैं। ये पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। हम आप सबसे कहते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जहाँ के लोग भी सम्मेद शिखर आए, पर्वत की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लेकर आए और यहाँ स्वच्छता अभियान चलाए। सबसे अनुकरणीय पहल है। लेकिन यदि स्वच्छता न ला पाए तो कम से कम अस्वच्छता न फैलाएं। अपने द्वारा कोई गंदगी हम पर्वत पर नहीं छोड़ेंगे, वहाँ के पर्यावरण को कहीं से प्रदूषित नहीं होने देंगे, वहाँ की पवित्रता को कहीं से हम खंडित नहीं होने देंगे। तो हम कहते हैं फिर इस पर्वत की जो रमणीयता और सात्विकता है उसको कभी वो कभी नष्ट नहीं हो सकेगी, सदैव अक्षुण्ण बनी रहेगी। ये प्रयास आप सबका होना चाहिए। आज जो निर्माण सारथी के रूप में बने हैं ये, इनको स्मृति चिन्ह दे रहे हैं संजय जी महिजाम। उसके बाद सुभाष चंद्र जी साहिबाबाद चले आएंगे। उसके बाद ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी तैयार रहेगी। जल्दी महाराज जी सादर नमस्ते। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब से मैं आपके टच में आया हूँ मेरी सोच बदल गई है, मेरी किस्मत बदल गई है और किस्मत बदलती जा रही है। उत्तरोत्तर मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैं ठीक प्रगति के रास्ते पर चल रहा हूँ आपके मार्गदर्शन में। इस बार 5 या 6 दिन का जो मेरा स्टे यहाँ पे रहा उसमें सम्यक सार शतक का प्रवचन आपके मुखारबिंद से जो सुना, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है क्या हम जैसे लोग या मेरे जैसे लोग हो सकता है कि सराग सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वो या तो टच कर लिया या कर जाएंगे आपके कॉन्फिडेंस से। क्या बोल रहे हो? सराग सम्यक ऐसा महसूस करते हैं आपका प्रवचन सुन करके कि मैं या मेरे जैसे लोग हम सराग सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को टच कर जाएंगे। टच करेंगे ही, करे हैं ये सोचो, कर जाएंगे नहीं। हमें सम्यक्त प्राप्त करना नहीं, मैं सम्यक्ति हूँ। मेरे पास एक मूल्यवान रत्न है जिसे मुझे पूरी जिंदगी संभाल कर रखना है, क्योंकि यही संसार से पार होने का टिकट है। समझ गए ना? इसी के बल पर मोक्ष मिलेगा। आप लोग एटीएम रखते हो? हाँ महाराज, एटीएम के बिना तो काम ही नहीं चलता। एटीएम का मतलब हाँ, एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी नहीं, एनी टाइम मौत। समझ गए? लेकिन वो एटीएम अलग है। ये सम्यक दर्शन मोक्ष का टिकट है। जिसे सम्यक दर्शन हो गया वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मुझे संभाल कर रखना है। जब तक ये मेरे पास नहीं होगा तब तक मेरा बेड़ा पार नहीं होगा। इसलिए मुझे इसे किसी भी अर्थ में खोना नहीं है। सम्यक्तोचित कर्तव्यों का पालन करो और मिथ्यात्व पोषक प्रवृत्तियों से 100 हाथ दूर रहो, जीवन सलामत बना रहेगा। चलिए ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, उसके बाद में ब्रह्मचारिणी ललिता दीदी तैयार रहे, जो पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की संगस्थ दीदी हैं। अभी महाराज श्री सम्यक्त के बारे में बता रहे थे और दोपहर से ही
कई दिनों से सम्यक्त्व की चर्चा भी चल रही है, लेकिन मन में एक प्रश्न उठता है कि मिथ्या दृष्टि की आंतरिक परिणति एवं बहिरंग का चरित्र कैसा होता है और सम्यक दृष्टि की अंतरंग की भावनाएं एवं उसका बाहरी आचरण व्यवहार किस प्रकार से महाराज श्री होता है, तो इससे हम लोग अपना अपना सर्टिफिकेट फिर समझ सकें। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्या बाहरी और भीतरी परिणति होती है, उसको आपको देखना है। थोड़े दिन और प्रतीक्षा की आवश्यकता है, गुणायतन में यही देखने को मिलेगा। क्या है मिथ्या दृष्टि और क्या है सम्यक दृष्टि। एक बात बताऊं, बाहरी प्रवृत्ति में कोई खास अंतर नहीं दिखता, लेकिन दोनों के अंदर के मनोभाव में बड़ा अंतर होता है। ये भीतर का जो बारीक अंतर है, यही दोनों को एकदम पूरब से पश्चिम में ले जाता है। एक का उद्देश्य संसार है और सांसारिकता का पोषण, और दूसरे का उद्देश्य परमार्थ से अनुबंधित है, वो परमार्थ की उपलब्धि के लिए जाता है। सारा खेल मनुष्य के मन के अभिप्राय से जुड़ा होता है। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति है जो संसार के राग रंग में ही रस लेता है, और एक व्यक्ति है जो संसार के राग रंग में रहता जरूर है पर उसके अंदर रस नहीं होता। एक सम्यक दृष्टि भी घर परिवार का संचालन करता है और एक मिथ्या दृष्टि भी घर परिवार का संचालन करता है। मिथ्या दृष्टि घर परिवार और संसार के अन्य कर्तव्यों को कर्ता बुद्धि से करता है, और सम्यक दृष्टि उसे कर्तव्य की भावना से करता है। 2 लाइन में मैं इस पूरी बात की समीक्षा करता हूँ। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। धाय बच्चे को खिलाती है और ऐसा मातृत्व लेती है कि उस बच्चे को भी भ्रम हो जाता है कि यही मेरी असली माँ है। अपना संपूर्ण मातृत्व कर उस बच्चे पर उड़ेल देती है, उसे दूध पिलाती है, खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है। कई बार तो ऐसा देखने में आता है जो काम माँ नहीं कर पाती वो धाय कर देती है। लेकिन धाय क्या जानती है, इस बेटे का पालन मैं जरूर कर रही हूँ पर बेटा मेरा नहीं, अंदर से न्यारा रहे। सब कुछ मैं कर रहा हूँ लेकिन ये सब मुझसे भिन्न है। वो भेद विज्ञान से संपन्न रहता है, इसलिए संसार में रहते हुए भी सांसारिकता उस पर हावी नहीं हो पाती। ब्रह्मचारी ललिता दीदी पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की संन्यास्त दीदी हैं, और उसके बाद में श्रीमती लता जी डंडवाल मंत्री गुणायतन गया तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। मेरा प्रश्न है, कर्म भूमि के जीवों के तो शरीर में निगोदिया जीव होते हैं, लेकिन भोग भूमि के जीवों के भी निगोदिया जीव होते हैं क्या? हाँ, आगम के विधानानुसार, इसको थोड़ा ठीक करो। आगम के विधानानुसार पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, अप्रतिष्ठित वनस्पति, आहारक शरीरी, देव नारकी और केवली भगवान को छोड़कर बाकी सबके शरीर में निगोदिया जीव होते हैं। भोग भूमि के जीव भी निगोदिया सहित होते हैं। हाँ, क्या शत्रु भी मित्र बन सकता है क्या? शत्रु मित्र बनता ही रहता है रोज। इस संसार में तो हम लोग रोज देखते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपकी बात पे कि इस संसार में हम लोग देखते हैं कि कई लोग कभी शत्रु होते हैं और मौका समय बदलता है तो मित्र बन जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मित्र होते हैं और स्वार्थ टकराता है तो शत्रु बन जाते हैं। अंतरंग कारण तो ये है कि हमारे अशुभ कर्म का उदय आता है तो कहते हैं मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से। अंतरंग कारण तो इसका ये है। बहिरंग में कई निमित्त होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के भावना पर आप आघात पहुंचा दो, किसी का अपमान कर दो, तो मित्र भी शत्रु बन जाता है। कई बार गलतफहमी के कारण भी मित्र शत्रु बन जाता है। कई बार आग्रहवश भी मित्र शत्रु बन जाता है।
कई बार एक दूसरे की चिंतन की भिन्नता भी शत्रुता का कारण बन जाती है। इसकी जगह शत्रु मित्र बनता है पुण्य कर्म के उदय से और व्यक्ति को सहारा दे देता है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। अगर आप शत्रु के प्रति सदाशय रखोगे, शत्रु मित्र बनेगा। शत्रु के गुणों का ख्याल रखोगे, शत्रु मित्र बनेगा। और शत्रु की आप परोक्ष में निंदा आलोचना नहीं करोगे, शत्रु के मित्र बनने की संभावना बनी रहेगी। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उसके जीवन में ऐसा प्रसंग घटा कि उसका शत्रु उसके लिए मित्र नहीं जीवनदायी बन गया। हुआ ये कि उसका किसी व्यक्ति के साथ रंजिश चल रही थी, संपत्ति के विवाद के कारण रंजिश, और संपत्ति के विवाद की रंजिश में जिससे उसकी रंजिश थी उसने उसे सुपारी दे दी उसके नाम की, और उसको मारने के लिए शूटर लोग घूम रहे थे। एक दूसरे व्यक्ति से उसकी बड़ी शत्रुता थी, लेकिन शत्रुता होने के बाद भी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसके बेटे की उसके बेटे से मित्रता थी, और उस व्यक्ति के बेटे ने उसके बेटे को पढ़ाई में काफ़ी सहयोग दिया था। उसके मन में कृतज्ञता का भाव आया कि इस व्यक्ति ने मेरे बेटे को आगे बढ़ाने में और पढ़ाने में इसके बेटे ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए ये व्यक्ति के साथ ये जो कुछ हो रहा वो ठीक नहीं। और जब ऐसी भावना उसकी पलटी, उसने सामने वाले को पूर्व सूचना दे के सावधान कर दिया, उसका जीवन बच गया। बाद में भंडाफोड़ हुआ, जो लोग हैं वो आज भी जेल के शिक्षों में सड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के मन को बदलने में देर नहीं लगती। हमारी नीति कहती है शत्रोरपि गुणवाच्या, शत्रु के प्रति भी गुणग्राही दृष्टि रखो। गुणग्राही दृष्टि रखोगे तो तुम्हारे सामने शत्रु भले होंगे, लेकिन शत्रुता आगे नहीं बढ़ेगी। पुराणों में तो ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जो इस भाव में बैरी रहे, भवांतर में मित्र बन गए। आप देखेंगे जब रामायण के प्रसंग को, तो सीता जी और रावण के पीछे इतना बड़ा रामायण हुआ, और आगे चलकर सीता का जीव गणधर बनेगा और रावण का जीव तीर्थंकर। ये तो भवांतर की बात है, लेकिन इसी भाव में लोग करवट बदलते हैं, कोई पता नहीं चलता। और एक बात बताऊं, आज तो जो मित्र है ना, वो कई बार शत्रु होता है, मित्र की शक्ल लेकर आता है, और कई ऐसे होते हैं जो शत्रु होकर के भी मित्रवत काम कर लेते हैं। इसलिए बाहर से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना। श्रीमती लता जी खंडवाल आए, उससे पूर्व बंधुओं से आज अभी फोन पर एक ट्रस्टी बने हैं श्री वितुल जी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। उनके माता पिता का नाम है श्रीमती प्रेमलता जी एवं श्री प्रभु जी, जयपुर निवासी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जो आज ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। श्रीमती प्रेमलता जी एवं श्री प्रभु जी, जयपुर निवासी, पुत्र विपुल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। प्रभु जी उनके पिता नहीं है, प्रभु जी दूसरे हैं, प्रेमलता जी है, सबसे गलत लिखा है। श्रीमती प्रेमलता जी एवं श्री प्रभु जी, जयपुर निवासी, वे आज गुणायतन ट्रस्ट से जुड़े हैं और वितुल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। चलो नमोस्तु महाराज श्री नवीन के प्यास से कैसे बने प्रमाण सागर, और प्रमाण सागर की प्यास से कैसे बन रहा है गुणायतन। महाराज श्री आपके अंतरंग में ये भाव कैसे जागरण हुए, महाराज श्री कृतार्थ करें। देखिए, आपका प्रश्न गलत है। ये बात सही है कि किसी नवीन के मन में कभी प्यास जगा, तो इस प्यास जगी तो निश्चित रूप से प्यासा कुएं के पास जाता है। तो मेरी प्यास मुझे कुएं के समीप में ले गया, और जिस कुएं के पास गया उसने मुझे तृप्त किया, और न केवल तृप्त किया, मुझे पानी ही नहीं पिलाया, मुझे सागर बना दिया कि सबको तृप्त करते रहो, जितना कर सको करो। ये मेरी प्यास थी, लेकिन गुणायतन मेरी प्यास नहीं, मेरा प्रयास है। ये प्रयास केवल इसलिए है कि लोगों की प्यास जगे
और वे भी अपने कल्याण के लिए प्रयास करें। आपके अंदर प्यास जगे अपने आत्मा के कल्याण की, वो तभी होगा जगेगी जब आप वास्तविक तत्व ज्ञान को प्राप्त करोगे। तो हर व्यक्ति के अंदर आत्म कल्याण की प्रबल पिपाशा हो, प्रयास जगे, प्रयास तो अपने आप हो जाता है। तो वो मेरा एक प्रयास था कि आपकी प्यास जगे, और मुझे लग रहा है कि अभी गुणायतन बना ही नहीं, उससे पहले ही लोगों की प्यास इतनी प्रबल हो उठी है। गुणायतन के बनने के बाद आपकी प्यास जगेगी, और जब प्यास जगेगी तो प्रयास सार्थक होंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री गुणायतन, वे आ रही हैं तब तक। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, महिलाओं का ज़्यादा समय रसोई में बीतता है, तो रसोई में काम करते हुए धर्म ध्यान और स्वाध्याय कैसे करें? ज़्यादातर समय रसोई में बीतता है, तो रसोई में काम करते हुए धर्म ध्यान और स्वाध्याय कैसे करें? बात सही है। स्वाध्याय तो स्वाध्याय कक्ष में होता है, मंदिर में होता है, पूजन पाठ में और धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक स्थलों पे होता है। लेकिन रसोई घर में धर्म ध्यान कैसे करें, स्वाध्याय कैसे करें? देखो, प्राय रसोई की क्रिया को आरंभ की क्रिया, पाप की क्रिया निरूपित किया जाता है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि आप कोई भी क्रिया करें, विचार और विवेक पूर्वक करेंगे तो आपकी वही क्रिया धर्म की क्रिया हो सकती है। मैं महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ, इन्होंने पूछा है कि रसोई में धर्म ध्यान या स्वाध्याय कैसे करें। तो पहली बात तो रसोई में आप जो भी काम कर रहे हैं विचार विवेक से करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो महिला ठीक ढंग से, जैसी हमारी शास्त्र की विधि बताई है, उस प्रकार से भोजन बनाने की क्रिया को संपन्न करते हैं शुद्धता के साथ, प्रासुकता के साथ और अहिंसा का ख्याल रखते हुए, तो वो वहाँ पर भोजन नहीं बना रही, क्रिया कोश का स्वाध्याय कर रही है। किसका? क्रिया कोश। मुझे क्या बनाना, कैसे बनाना, जीवों को बचाकर आप साग सब्जी बनाते हैं, सुधारते हैं, तो उसको देख कर दयापूर्वक, अनाज को शोधते हैं, सुधारते हैं, देख करके दयापूर्वक, और भी जो अग्नि आदि जलाते हैं उसमें विचार विवेक पूर्वक कार्य करें, यत्नपूर्वक, यत्नाचारी प्रवृत्ति करें। तो ये आपका स्वाध्याय, माने उस घड़ी भी आपके मन में ये बात जगेगी कि नहीं, मुझे एक क्रिया ऐसी नहीं करनी है, इस प्रकार की क्रिया करने का अंजाम दूसरा हो जाएगा। इसमें जीव हिंसा है, मेरा मूल धर्म अहिंसा है, मुझे अहिंसा का अनुपालन करना है, यथासंभव शुद्धि का पालन करना है। यह विचार और विवेक यदि तुम्हारे मन में चौके में है तो तुम चौका का काम करते हुए भी स्वाध्याय कर रहे हो, ऐसा समझना। और इससे क्या लाभ होगा? जीव दया पलेगी, तो जीव दया के पालन से एक पाप की क्रिया में भी पुण्य का बंध तुम्हारे साथ होता रहेगा। दूसरी बात, वहाँ आप धर्म ध्यान कर सकते हो। रोटी बनाना है, भोजन बनाना है, हाथ से बनाना है, मुंह से तो नहीं बनाना है। तो क्या करो? मुंह में भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, पाठ करो, स्तुति पढ़ो, पूजा पढ़ो, और अपने मन को किसी शुभ चिंतन में लगा दो। तो पूजा की क्रिया को संपन्न करते करें, भोजन की बनाने की क्रिया को संपन्न करते हुए भी आप भगवान की पूजन का लाभ ले सकते हो, स्तुति का लाभ ले सकते हो। इसका लाभ क्या होगा? इससे दोहरा लाभ होगा। पहला तो आप अशुभ से बचोगे, पुण्योपार्जन करोगे। दूसरा, आपके रसोई में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और उससे आपके द्वारा तैयार भोजन सबके लिए स्वास्थ्यप्रद होगा, तन के लिए और मन के लिए। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, खासकर गृहिणियों के लिए, कि रसोई घर में एकदम प्रसन्न रहा करो, वहाँ किचकिच नहीं। हमारे यहाँ पुराना शब्द है रसोई। रसोई का मतलब जहाँ रस जगे, उसका नाम रस, यानी बाहर का भी रस और भीतर का भी रस। अब हो गया है किचन, जहाँ किचकिच हो। तो किचकिच करोगे
तो कचकच मचेगी। तो किचकिच से बचो, मन को पवित्र बना के रखो। जितनी देर, प्राय आजकल तो एकल परिवार है, रसोई में महिलाएं अकेले रहती है, पर मैंने एक दो जगह देखा ऐसा कि रसोई में भी टीबी हो जाती है। तो रसोई में टीबी रखोगे तो खाने वाले को टीबी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। उस समय तो अपने आप को कहीं तो बचाओ, कहीं तो शुभ में अपने आप को रमाने का प्रयास करो। ये अवसर है आपके पास। 2 घंटा भी आप अगर रसोई में लगातार देते हैं तो वहाँ आप बैठे बैठे बहुत कुछ धर्म ध्यान कर सकते हैं। कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो और कुछ अच्छा गुनगुनाने लगो, तो उसका बहुत अच्छा लाभ होगा। आपको कुछ नहीं आता, नमोकार मंत्र तो आता है। तय कर लो, जब तक मैं रसोई का काम करूंगी तब तक नमोकार जपूंगी, उतनी देर मेरा मौन हो सकता है। तो ये तो अवसर है। देखो, धर्म करने के लिए बहुत अवसर हैं यदि आप चाहो तो। लोग बोलते हैं हमको धर्म करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मैं कहता हूँ सफ़ेद झूठ है। जितना समय आपको धर्म करने के लिए मिलता हो उतना किसी के लिए नहीं मिल सकता। जब खाली हो भगवान का नाम लो, यही तो धर्म है कि नहीं है? तो आप अपनी रुचि को जगाइए और उसी अनुरूप अपने आप को मोड़िए, निश्चित परिणाम आएगा। विनीत जैन अंबाला से पूछ रहे हैं महाराज जी, संकट समाधान में आप इतनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, पर लोग उसे गंभीर रूप से क्यों नहीं लेते और अपने जीवन में क्यों नहीं अपनाते हैं? देखिए, ये लोग क्यों नहीं लेते तो लोग बताएंगे, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं गंभीर रूप से सुनाता हूँ कि नहीं सुनाता, ये बताओ। अगर मैं जवाब गंभीर रूप से देता हूँ, गंभीर रूप से देता हूँ कि नहीं देता हूँ? देता हूँ ना। अब आप गंभीर रूप से लेते हो, कितना गंभीर रूप से लेते हो मुझे पता नहीं, पर इतना तो मैं जानता हूँ कि शंका समाधान सुनने के प्रति तो आप गंभीर दिखते हो, तभी तो टाइम निकाल करके एकदम टीवी खोल देते हो। तो शंका समाधान के प्रति आप गंभीर हो, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, आप गंभीर होकर के शंका समाधान सुनोगे, आपको केवल 1 घंटे का आनंद आएगा और शंका समाधान के बाद आप गंभीर हो जाओगे, सारी जिंदगी आनंद पाओगे। फिर शंका खत्म, केवल समाधान होगा। बस शंका समाधान को गंभीर होकर सुने और उसके बाद जीवन में गंभीरता लाएं, आपका जीवन तर जाएगा। अंतिम प्रश्न महाराज जी, सुबोध जी संगी जबलपुर से, आपने नंदीश्वर और समोसरण का ध्यान कराया, हम धन्य हो गए। क्या इसी तरह का ध्यान प्रत्येक माह में 2-3 बार नहीं हो सकता? देखिए, ये तो जब जैसा प्रसंग आएगा हो सकता, होने को सब हो सकता है, लेकिन अवसर और अनुकूलता चाहिए। इसके बाद आज के इस शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।